अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी मैंने चढ़ाई दी थी जब मैं सुबह की चाय बना रही थी, तो जब भी हाथों हाथ मैंने ये भी कढ़ी भी चढ़ा दी थी। मैंने क्या लगे हाथ सारा काम हो भी रहेंगे, कढ़ी पकती भी रहेगी। और लगभग यही हुआ, सारे काम मेरे हो गए हैं और कढ़ी हो गई है तैयार। और इसके अंदर सिर्फ डलेगी पकौड़ियाँ, लेकिन थोड़ी देर और पकाऊंगी मैं, क्योंकि कढ़ी जो है वो मुझे गाढ़ी गाढ़ी पसंद है। जैसे काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। और बहुत दिन से दिल कर रहा था तो कढ़ी खाने का, तो आज सोचा चलो कढ़ी ही बनाते हैं। और दही रखा था, इसके अंदर मैंने चम्मच डाल रखा है, क्योंकि मैंने सोचा था कभी बेध्यानी में मैं काम में लगी हूँ और कढ़ी उबल जाए तो स्टील का चम्मच या कटोरी या कप होता है वो डाल दे, तो उससे कढ़ी उबलती नहीं है। और कढ़ी देखें ना कितनी सही वाला कलर भी आया, खूब अच्छे से पक रही कढ़ी। ये देखें माशाल्लाह से। और यहाँ पर कढ़ी बन गई थी और मैंने रख दिया तवा। अब मैं सोचा चलो पराठे बना लेती हूँ। और शोर जी कह रहा था आज मेरा मूड नहीं है कढ़ी खाने का बिल्कुल भी, और मेरे लिए बनाओ पराठे। तो मैं और शोर जी का और बच्चों का कहा तो मैं कभी भी टालती नहीं हूँ, तो इस मारे मैंने फटाफट से मैंने सोचा चलो ये करते हैं, पराठे ही बनाते हैं। और आटा मैंने गूंद के रख दिया था तो बढ़िया सा। और आटा गूंदा हुआ होता है ना तो पराठे भी अच्छे बनते हैं। ये देखो आटा कितना बढ़िया गूंदा हुआ है, एकदम परफेक्ट। लेकिन गर्मी इतनी हो रही है ना, गर्मी से क्या होता है, मैं पराठे बनाती हूँ ना, पेड़ एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे एकदम बिखर से जाते हैं एकदम, पता नहीं क्यों। जबकि हालांकि फ्रिज में रख देती हूँ मैं आटा, लेकिन फिर भी ये है क्योंकि गर्मी भी तो बहुत हद से ज़्यादा ही हो रही है। खैर और ये पराठा भी सिक गया, खूब अच्छा सा गोल्डन हो गया। और आज मैं पराठे बना रही हूँ घी में। और पराठे वाकई घी में बनाओ ना एकदम करारे बनते हैं। देखो कितना बढ़िया माशाल्लाह चित्तीदार। तो थोड़ा सा और इसको यहाँ से दबा दूँगी, दबा के। और ये मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके पास बड़ा वाला चम्मच नहीं है तो गिलास से भी ले सकते हैं, कप से भी ऐसे यूँ घुमा घुमा के, तो उससे बड़ा अच्छा चित्तीदार बनता है पराठा। माशाल्लाह से तैयार है पहला पराठा। और पराठे तो वाकई अम्मी के हाथ के होते थे, इतने मज़े के होते थे बस। और चाय के साथ में इतने मज़े के लगते थे वाकई कि बस सालन भी अलग होगा जो चाय के साथ में मज़ा आता है पराठा खाने में, चाय और पराठा। और वैसे ये गेहूं का आटा है। अगर मैदे का वैसे थोड़ा नुकसान दे जाता है, लेकिन सबसे हेल्दी तो गेहूं का ही होता है। लेकिन जो मज़े का जो होता है ना, इससे भी ज़्यादा वो मैदे का, और जो वैसा वाइट वाला आटा होता है ना वो उसमें होता है। और ये लोग रिमोट के लिए लड़ रहे हैं, बस यही गुस्सा आता है इन दोनों पे मुझे। फिर और स्टिक टूट गई है तो इतनी ज़्यादा परेशानी। एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा और बना भी रही हूँ मैं, पसीनों में तरबतर भी हो रही हूँ। खाना हजम करने का सबसे आसान तरीका खाना इतना छोटा मुन्ना नहीं है ये जो गोद में आ जाएंगे, चाय गिर जाएगी। अरे तो खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ। ये दोनों ऐसे लड़ते हैं जैसे जुड़वा की तरह लड़ते हैं। आज छुट्टियां नहीं बांधी,
क्या मानना है ये मुद्दा। और लाइबा का फिर दांत हिलना दिखाओ। नहीं तो अब के नहीं तोड़ूंगी, अब के जब तक तुम्हारी मर्जी। दिखा दो, ये देखो ये हिला पूरा, और ये देखो पूरी खिड़की खुली। देखो लब पकड़ के ला इसको, प्लास्टिक इसका तोड़ू। दो दिन से तो मैंने इतनी बीपी लो हो रहा है और एनर्जी बिल्कुल लो हो रही है, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। भाई ये है कि काम जब मैं करते होते ये सोचती हूँ कैमरा ऑन करूँ फिर मैं बनाऊँ, उससे तो मैं फटाफट से काम जल्दी से पूरा कर लेती हूँ मैं अपना। और इस टाइम पता नहीं कैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है और बहुत ही ज़्यादा, क्या तो बीपी लो हो रहा होगा, चेक करवाना पड़ेगा। और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं जाऊँ नीचे सज जाऊँ, क्योंकि बच्चों की होती है तो मैं जल्दी से फटाफट से चाहती हूँ, लेकिन जब अपनी कुछ ऐसा लगता है तो नहीं जा पाती मैं, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल लो हो रही है और बीपी बिल्कुल उठने का दिल नहीं कर रहा। पराठे भी बनाए बस जैसे तैसे बना, ज़्यादा मैं शूट भी नहीं कर पाई, ना खाने का कर पाई थी मैं फिर, क्योंकि एक तो शोर जी आजकल पता क्या करते, खाना बनवा के पूरा वो ठंडा करके जब खाते हैं इतना गुस्सा आता है। टाइम दे देते इतने बचाऊँगा, लेकिन नहीं आते पूरे टाइम पे, कभी भी नहीं आते वो। और लाइबा और फेस फ्रिज ऐसे खोल के खड़े होते हैं ना, सच्ची ये देखो फ्रिज ऐसे खोल के खड़े होते हैं जैसे ही रूम का गेट है। कूलिंग सब निकल जाएगी बेटे, सारी बाहर निकल जाएगी। और कड़ी भी बनाई थी तो कड़ी भी इतनी मैंने प्रॉपर नहीं दिखाई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है मुझे। लेकिन काम कर रही हूँ, लेकिन काम ऐसा करती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। लेकिन ये है कि काम माशाल्लाह काम है, एक काम से निपटो तो दूसरा काम तैयार रहता है मेरी जान पे। और अभी बच्चे छोटे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे वो नहीं होती, मतलब जैसे थोड़ा सा सहारा हो वो चीज़ नहीं है, सारा खुद ही करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा रोटी या पराठे बनाने भारी लगते हैं, क्योंकि पूरा किचन फैल जाता है, पूरा ही किचन तहस नहस हो जाएगा। वो फिर जब तक पूरा सही से सरफ से नहीं धो ना, जब तक वो साफ़ नहीं होता है, तो ये वाले काम और बढ़ जाते हैं। वरना तो डेली जल्दी जल्दी बना लो, तो वो ये नहीं है। और बस क्या कहें, लाइफ चल रही है अच्छे से चल रही थी, थोड़ी ना स्पीड कम हो गई, क्योंकि पता नहीं कैसा एक वो हो रहा है। बीपी चेक ही कराना पड़ेगा मुझे, सच बताऊँ तो बीपी लग रहा है मुझे। हाँ गेट के पीछे लगाऊंगी इसको मैं, कोई बात नहीं, यहाँ लगाएगा। यहाँ नहीं लगता बेटे, यहाँ नहीं लगता, गेट के पीछे लगाऊंगी। अलमारी यहाँ रख दी और अभी इस रूम की सफाई करना आई हूँ थोड़ा। एक तो ये बच्चे क्या करते हैं ना, बेड पे हर सामान रख देते हो। बेड पे क्यों रखते हो हर सामान? यहीं तो पंगाऊंगी। और कल क्या था तुम्हारा स्कूल में? वो टीचर डे। नहीं वो इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में वैसे जो बोल रहे थे कल, जो बोल रहे थे क्या? इंडिपेंडेंट क्या था? क्या था? वैसे बता। इंडिपेंडेंट डे। ये सही बोल रही फिर तुम सही नहीं बोल रहे, सही से बोलो। और सर खुश हो गए थे? क्या बोला था? क्या बुरा था? और कल ये लेके गए थे बच्चे, वो बनाए थे ग्रीटिंग कार्ड बनाए थे तीनों बच्चों ने, एक जैसे बनाए थे सेम, और वो बनाए थे हम्माद ने। तो बहुत बुरा तो नहीं था, अगले बच्चे ने बोला भी नहीं था। अगले बच्चे ने तो मेहनत ही करी थी ना, तो वो कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली। तो हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, फोल्ड वाला बनाते जैसे बनता है ग्रीटिंग कार्ड। इन्होंने वो काटा पीटी वो फूल बनाना, दांत तोड़ ला दिखा, मुँह खोल देख, तीनों उंगली पकड़ ले, नहीं तोड़ूंगी। अबे पागल, ये वाली उंगली पकड़ना, तीन एक उंगली से कैसे पकड़ लूंगी? लाइबा को मैंने एक बार ऐसे तोड़ दिया था, कैमरे में भी तो दिखा कितना हिला है। हाँ दिखा। टॉफी सारी खत्म कर दी है? कहीं पे भी छुपा के रख दूँ मैं, वहीं घुस जाता तुम लोग हैं।
एक साथ नहीं खाते बेटे, थोड़े थोड़े खाते। पंखे पे लग जाएगी डंडी, तमाचा मार दूंगी। और आज मैं कर रही थी, इधर का रूम में आई थी तो मैंने सोचा थोड़ी अलमारी सही कर। एक तो अलमारी को सही करते रहो वाकई, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रोज़ाना डेली खाने पकाने का काम है ना, डेली डेली अलमारी का भी है। तो मैंने सोचा था लाइबा के हेयर बैंड वगैरह ये जो भी है वो सब मैं रख दूँगी, क्योंकि मेरी बहन की शादी, तो अभी से ही तैयारी कर करके थोड़ी थोड़ी करके रखेंगे हम लोग। और ये वैसे है तो लाइबा का, लेकिन मैं सोच रही थी मैं लगा लूँ, लेकिन लाइबा को ही दे दूँगी। लाइबा ही लगा लूँ। हाँ तुम ही लगा लो। और ये दिया ताज वाकई वसूल कर दिया लाइबा ने, लेकिन बहुत सारे नग निकले हुए हैं लाइबा में। अब इसमें क्या करूँगी ना, इसमें नग निकले हैं, इसमें क्या करूँगी, इतने ही साइज़ के नग ला के ना चिपका लूँगी, ये पूरा नया हो जाएगा ये। और एक चीज़ ये है, ये नहीं दिखाऊंगी, ये जब लगाएगी लाएगा जब दिखाऊंगी, ठीक है। एक तो गुस्सा इस बात पा रहा है, मेरी टूट गई स्टिक, तो प्रॉपर जैसे मैं काम करती थी तो वो नहीं कर पा रहे। ये पूरी स्टिक, ये बेटे ये तो एक ही रह दो, तो इस मारे ज़्यादा और परेशानी हो रही है। वरना ये था कि मैं स्टिक में कैमरा लगा दिया करती थी और वो काम मैं करती रहती थी। अब वो छोटी वाली भी स्टिक नहीं है तो मैं कैसे करूँ, अब छोटी वाली मंगाऊंगी। वैसे तो बोलते ये भी सही हो जाएगी, इसमें एक पेच डलेगा, पेच आएगा वो डलेगा। और लाइबा फिर ये हर खिड़की मेरी गुल्लक के पीछे पड़ गई। और वापस आ गई हूँ मैं, वापस से किचन में आ गई हूँ। और जो मैंने पराठे बनाए थे वो मैंने कल बनाए थे, और ये मैं अगले दिन का शूट कर रही हूँ। अब इसके आगे का जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि पराठा बनाने के बाद में सच बताऊँ बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, और बस मतलब एक बस पता नहीं क्या ही हो रहा था। तो इस मारे ये अब अगले दिन का है। कभी आप सोचो अभी तो खाना खाया था, फिर खाना खाने बैठेगा, तो इस मारे तो मैं सोचा चलो थोड़ा थोड़ा तो कर ही लेती हूँ, ताकि व्लॉग तो डली जाए। वरना तो मैं बिल्कुल डेली डालती हूँ, ज़्यादातर कोशिश जो करती हूँ मैं यही करती हूँ कि डेली डाल सकूँ व्लॉग, क्योंकि मेरे सब्सक्राइब कम हो जाते हैं हमारे। और अब बना रही हूँ मैं जीरे के चावल, और कड़ी रखी हुई थी तो कड़ी खाएंगे। और बाकी जो सालन बनाऊँगी वो बनाऊँगी मैं शाम में बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर में तो जो रखा हुआ होता है हल्का फुल्का हम लोग वही खा लेते हैं। और आज शौहर जी की छुट्टी भी है, आज वो गए थे काम पर। और है बच्चों की भी छुट्टी है, तो बच्चे भी घर में ही है। और फैलावा कर रहा है और बस शोर मचा रहा है। मुझे गुस्सा आता है, सच बताऊँ, मेरे से काम करवा लो कितना काम करवा लो, लेकिन जब बच्चे एक तो लड़ते हैं, सबसे ज़्यादा काय पे गुस्सा आता है जब ये लड़ते हैं और शोर मचाते हैं, फिर तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग ऐसा हो जाएगा बिल्कुल। और कड़ी रह गई थोड़ी सी, तो उसके अंदर देखो तड़का है ही नहीं, तो अब हम चावल के साथ खाएंगे तो थोड़ा सा तड़का तो लगाऊंगी, वरना तो ये बच्चे खाएंगे भी नहीं। अगर इनको ऐसे सजा वजा के ना दूँ तो ये बच्चे खाए भी नहीं। वो तो मैं बस लगी रहती हूँ जस्तजू में कि इनको किस तरीके से खाना खिलाना है। और आप देखो तड़का देखो किसमें लगा रही हूँ, बिल्कुल छोटी सी कटोरी सी ही है, एक्स्ट्रा थी तो मैंने सोचा ये इसको इसी तरह से यूज़ करती हूँ। और ये तड़का है रेडी। अभी रुक जाओ और इसे फैला लूँगी तड़के को। और इधर फेस लेकर आए अपने लिए नहारी। और ये जीरे के चावल है रेडी, और एकदम से बने माशाल्लाह से खड़े खिले खिले। और थोड़ा सा पानी आ गया था ढक्कन के ऊपर ही, ये देखो माशाल्लाह से। और ये मैं निकाल लूँगी प्लेटों में। करो दीदी बड़ी प्लेट तो मुझे बड़ी में खाऊंगी, फेस में बड़ी में खाऊंगी, छोटे
पराठा भी तो रखा हुआ है, पराठा खा लो तुम। क्या तुमने भी नहारी डाली है? ये बच्चे भी बस कैसे कैसे खाते हैं। फेस तो हमारा खैर बिल्कुल ही नहीं खाते हैं कड़ी, लेकिन हमारे बहुत शौक से खाते हैं। लाइबा भी खाती है शौक से ना। बिस्मिल्लाह। और ये लूँगी रेड वाली मिर्चें। बिस्मिल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त वाली भूख लग रही है। बिस्मिल्लाह। कड़ी चावल वाकई टेस्टी हो रहा है। और शोर जी ने देखो फिर बाल दिया, खाना बना लिया तो और एकदम चले गए उठ के कि मैं अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसे कर रहा है आजकल तो। और मुझे और बच्चों को तो बहुत ज़बरदस्त वाली भूख लग रही थी। हम तो खाना खा रहा है। फाइनल अब मिलेंगे खाना खाने के बाद में। और यहाँ पर खाना खा लिया, से बहुत ही अच्छे हो रहे थे कड़ी चावल। और आज का व्लॉग में कड़ी चावल के साथ ही अल्लाह हाफिज़। में याद रखना अपना बहुत सारा।